खार्किव में कब्जे की जंग जारी है और रूसी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी टैंक पर विध्वंसक आर्टिलरी अटैक। खार्किव के 14 सेटलमेंट्स पर आर पार की जंग को लेकर बड़ी खबर। खार्किव में यूक्रेनी कमांड सेंटर पर अटैक की तस्वीर देखिए, जहां आपको बता दें वोवचांस्क में यूक्रेनी मिलिट्री बिल्डिंग पर बमबारी हुई है और वोवचांस्क में बड़े हिस्से पर रूसी कब्जे का दावा है। यूक्रेनी मिलिट्री बिल्डिंग पर हुई बमबारी की यह तस्वीर आपने देखी। रूसी कब्जे का यहां दावा किया जा रहा है। तो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया और खार्किव के 14 इलाकों पर आर पार की जंग को लेकर आगे भी और डिटेल इनपुट आपके सामने होगा। वहीं रूसी कब्जे का दावा और देखिए खार्किव के एक और इलाके पर रूस का कब्जा, क्योंकि वोवचांस्क पर रूसी सेना के कब्जे का दावा और खार्किव के वोवचांस्क पर रूसी सेना का कंट्रोल, जहां पिछले 5 दिनों से वोवचांस्क में ही भीषण जंग जारी है। माथुर सर, खार्किव में जारी इस विध्वंसक जंग में बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ज्यादातर ऐसा हिस्सा इलाका है जिस पर कब्जा कर लिया गया है अब रूस की तरफ से। देखिए सुरभि, मैं आपको एक बात बताऊं कि अब जो परिवर्तन आया है इस लड़ाई में, उसकी 2 वजह मैं बाद में बताऊंगा। पहले परिवर्तन बता रहा हूं, वो ये है कि अब रशिया ने फिजिकल, अभी तक अट्रिशन वॉरफेयर चल रहा था, वो यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पर और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पर हमले लगातार मिसाइल से नॉन कॉन्टैक्ट वॉर हो रही थी। अब उन्होंने फिजिकल बूट्स ऑन ग्राउंड से जो इलाके उनको अपने डिसाइसिव बैटल के लिए कब्जा करना आवश्यक है सुरभि, उन पे फिजिकली कब्जा करना शुरू कर दिया है। 2 वजह मैं बता रहा था। पहली बात यह है कि आप इस बात को माने या न माने, अमेरिका माने या न माने, आज यूक्रेन के पास हथियारों की और गोला बारूद की बेहद कमी है और यही वजह है कि वो वहां पर उनको घुटने टेकने पड़ रहे हैं, चाहे वो अद्विका हो, चाहे अभी यहाँ खार्किव से वापस लौट रहे हैं तो उनको उसका नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी जो यूक्रेन की सेना में मुझे नजर आ रहा है, जो हो सकता है शायद ना हो, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि उनके जो मोराल के ऊपर जो हमला करना चाह रहे थे रशियंस, उसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे हैं और अब यूक्रेन की सेनाएं टूटने लगी हैं मेंटली। तो इस वजह से आप देखेंगे कि उनके विड्रॉल शुरू हो गए हैं, चाहे वो साउथ में हो या अभी खार्किव से विड्रॉल। अब खार्किव पर विध्वंसक वार की खबर हमने दिखाई माथुर सर, लेकिन अगली बड़ी खबर है खार्किव के बाद रूस का टारगेट सुमी, और जानिए कैसे सुमी की ओर बढ़ रही है रूसी सेना। सुमी पर क्रॉस बॉर्डर अटैक के प्लान को लेकर खबर बढ़ी है। खार्किव से लेकर सुमी तक कब्जे की तैयारी को लेकर खबर बढ़ी है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के हवाले से आ रही है यह खबर और आगे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको यह भी समझाएंगे कि खार्किव से कीव कब्जे की नींव क्यों और किस आधार पर, क्योंकि ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दूरी एक मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं। जहां देखिए सुमी और खार्किव की दूरी है 185 किलोमीटर की, वहीं सुमी से अब कीव की दूरी देखिए किस तरीके से 330 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। लेकिन अब अगर खार्किव पर पूरी तरीके से कब्जे का किया जा रहा है दावा और जिस आधार पर ऑपरेशंस को अब ग्राउंड पर अंजाम दिया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर अभी तक आपने देखी है। लेकिन क्या अब खार्किव से आगे बढ़ना आसान हो गया है, क्योंकि अब अगला टारगेट क्या सुमी होगा, यही बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच खबर आपको हम ये भी बता दें कि एक और वॉर फ्रंट से आ रही है, जो राफा में इजराइल के ऑपरेशन क्लीन को लेकर खबर है और राफा में आईडीएफ ने एक साथ कई बिल्डिंग्स को उड़ा दिया है। हमास के होने के इनपुट के बाद किस तरीके से बिल्डिंग्स को तबाह किया, ये देखिए। आईडी से एक साथ दर्जन भर घरों को तबाह कर दिया गया। 6 दिन में 5 लाख लोग राफा छोड़कर भाग चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग पूरे इलाके को छोड़कर भाग चुके हैं। लगातार हो रहे ऑपरेशंस के बीच एक और बड़ी खबर आई है कि राफा में रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है हमास। आपको बता दें रोबोट व्हीकल के जरिए इजरायली टैंक पर अटैक को लेकर खबर आई। छिपकर हमला करने में रोबोट व्हीकल की कैसे ली गई मदद, ये देखिए। أرسلوا روبوتاتهم فها هي بأيدينا فما لو أرسلوا جنودهم
अब खार्किव में रूसी होवित्जर तबाह। एक और सबसे बड़ी खबर जहां आपको बता दें, एमएसटीए भी होवित्जर में भीषण धमाका हुआ और यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड के इस बड़े हमले को लेकर यह खबर सामने आई, जहां आपको बता दें एक दिन में 1510 रूसी सैनिकों की मौत का किया जा रहा है दावा।